ईरान की जिसको उग्र लेवल पे बातें करना डिप्लोमेटिक था ही नहीं है। ये हर समय मार दो, काट दो, बर्बाद कर दो, जला दो, ये उस लेवल की बातें करता था। किसी ने इजराइल को ये थोड़ा ना बोला कि तुमने मारा है। जैसे ही वो मरा, सबसे पहले रिएक्शन इजराइल का आया कि भाई देखो हमने नहीं मारा। कि ईरान के प्रेसिडेंट और उनके फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, अजरबैजान के विजिट पे थे, वहां पे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। क्या समझते हैं कि ये कोई पहले तो ये बताइए, कोई एक्सीडेंट होगा या किसी मतलब ये है कि इंसिडेंट होगा या हादसा होगा? नहीं, ये हादसा नहीं है, ये प्री प्लान होगा मेरे हिसाब से। किसने प्लान किया हो? ये सारी दुनिया को पता कौन प्लान करता है पूरी दुनिया में। कौन? वो एक बदमाश जो है। हम पाकिस्तान में बैठे डर रहे हैं नाम लेने से, अगर मतलब नहीं, अमेरिका ही हो सकता है, उसके अलावा और कौन? तो दोस्तों, आपको पता है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की जो है वो हेलीकॉप्टर से डेथ हो चुकी है। सोचिए, जियाउल हक की तरह सेम टू सेम ईरान का प्रेसिडेंट और विदेश मंत्री दोनों दोस्तों इस हेलीकॉप्टर जो है उसमें डेथ हो जाती है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। ये हेलीकॉप्टर जब क्रैश होता है तो 3 हेलीकॉप्टर होते हैं और वही गिरता है जिसमें ये लोग होते हैं। कल रात से जो खबर चल रही थी वो ईरानियन प्रेसिडेंट की थी और कहा यह जा रहा था कि उनका हेलीकॉप्टर मिसिंग है, और उसके बाद आज सुबह को खबर मिली कि जी हेलीकॉप्टर मिल गया है, बल्कि हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। उनके साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे और 2 या 3 जो है ऑफिशियल्स और भी थे। सभी की जानें चली गई। कई लोगों का इशारा इजराइल की तरफ है कि जैसे आपको याद होगा ज़ियाउल हक का हमारे यहाँ जो थे डिक्टेटरशिप एक चली थी जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की, और उनका जो प्लेन क्रैश हुआ था तो कहा गया था कि जी आमों की पेटियां रख दी गई थी और इस किस्म का हादसा था। क्या इसमें भी आपको ये लग रहा है कि मौसम की वजह से ये हादसा हुआ है या कहीं ना कहीं कुछ और बात भी हो सकती है? देखिए जी, ये इस तरह की खबरें कि कोई साजिश हुई या कोई सैबोटाज था, ये सिर्फ पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे आपको नज़र आएंगी। ईरान ने कतई तौर पे किसी साजिश की या सैबोटाज की तरफ इशारा नहीं किया। ईरानी मीडिया पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि वो मौसम ख़राब था, धुंध थी और वो इलाका भी ख़ासा वो दुश्वार गुज़ार था। तो वो तो यही कह रहे हैं जी कि एक हादसा हुआ जिसमें या तो वो धुंध की वजह से हुआ या कोई उसमें जहाज़ में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया। तो इसके अलावा उनका इशारा किसी किस्म के कोई सैबोटाज की तरफ नहीं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी जो है वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी वफ़ात हो गई है, हलाकत हो गई है, और उनके साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। और वो उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ही वॉज ए पॉसिबल सक्सेसर टू द ईरानियन सुप्रीम लीडर। तो ये एक बहुत मज़ीद बड़ा सेटबैक है टू द पीपल ऑफ ईरान कि एक तरफ तो इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट हों, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी साथ हों, गवर्नर भी एक सूबे के साथ हों, और वो अज़रबैजान के साथ एक जो किसी डैम के प्रोजेक्ट के हवाले से वहाँ गए हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वो मौसम ख़राब होने की वजह से 3 हेलीकॉप्टर्स में से 2 तो लैंड कर गए, लेकिन एक जो है हेलीकॉप्टर वो लैंड नहीं कर सका, और वो अनफॉर्चुनेटली इनका था। और सर्च एंड रेस्क्यू बड़ी देर चलता रहा। यूरोपियन यूनियन, टर्की, बहुत सारे ममालिक हेल्प करते रहे, क्योंकि वो इतना टेरेन बड़ा ख़तरनाक था, रात वक्त पड़ गई थी, और इस वजह से मेरा ख्याल है कि वो नहीं पहुंच सके। और ये एक जिस समझ लें कि बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। आपको पता होगा कि आज जो है वो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी गई है। एक अफसोसनाक हादसे में वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। अब ईरान ने जो है 5 दिन के शोक का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमारा जो फ्लैग है जितनी भी एम्बेसीज में लगा हुआ है वो आधा नीचे झुका रहेगा। और इसी के साथ साथ जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने ईरान के साथ इजहार यकजहती भी किया है। उन्होंने कहा कि हम इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस सारे मामले पर? मैं इस सारे मामले पे यही कहना चाहूँगा, पहली तो ये है कि बहुत अफसोस की बात है कि वो ईरान के जो सदर हैं वो शहीद हुए हैं। वैसे जो मेरी अपनी राय है, मुझे नहीं लगता कि ये एक हादसा है, ये एक मर्डर है। जैसे कि अभी अमेरिका भी है और भी हैं जो हमारे मुखालिफ हैं, क्योंकि वो जैसे अभी पाकिस्तान के दौरे में आए हैं, अभी हमारे कुछ उनसे ताल्लुकात हैं वो जो अच्छे जा रहे थे,
तो मेरी तरफ से तो ये कि जैसे वो फ़लस्तीन के हक़ में काफ़ी उनकी आवाज़ बुलंद थी, तो उनका ये जैसे सद्दाम हुसैन को मर्डर किया गया, हमारे जो जर्नैल थे क्या नाम उनका, ज़ियाउल हक साहब, ठीक है, उन्हें भी ऐसे मर्डर किया गया, इन्हें भी ही ऐसे मर्डर किया गया। तो ठीक है, अफसोस अपना जो करना चाहिए, जैसे उन्होंने 100 का कहा है, वो बिल्कुल हमारा भी राइट है, हमें करना चाहिए। तो मैं इसके बारे में और मेरे ख्याल से मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, क्योंकि ये सारी जितनी भी ये मिली भगत है, इंडिया की भी है, अमेरिका भी इसके साथ ही शामिल है, जितनी भी हमारे ख़िलाफ़ यूरोप ममालिक हैं या जितने भी ताकतवर ममालिक हैं हमारे ख़िलाफ़ हैं, ये सारों उनकी मिली भगत है। सर इंडिया ने तो कहा है कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे होता है ना, आजकल के आप ड्रामे नहीं देख रहे, अर्तुगरुल नहीं देखते आप लोग, अर्तुगरुल में भी तो ऐसे ही है। वो अपना बशिंदा छोड़ते हैं, ठीक है, वो उसको अपना दाढ़ी रखवा दी या कोई भी उसको उन्होंने दे दिया भाई आप पगड़ी रख लो, ऐसे ही उन्होंने जब मरा तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी हम आपके साथ हैं, मंगोलों ने कहा हम आपके साथ हैं, बाज़लतीनियों ने कहा हम आपके साथ हैं, तो ये भी वही हैं, ये भी बाज़लतीनी मंगोल ही हैं ये। लेकिन सर इंडिया के ईरान के साथ तो ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अगर हम बात करें तो रिसेंटली ईरान और इंडिया के दरमियान एक चाबहार पोर्ट को लेकर बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है। अगले 10 साल के चाबहार जो पोर्ट जो है इंडिया ने अपने अंडर ले लिया है, तो ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप्स पे तो हमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। बाद में फिर वही कहूँगा कि जब बाज़लतीनी और मंगोलों के दरमियान में ऐसे एग्रीमेंट होते थे ना, उन्होंने अगली किसी भी ताकत को गिराना है तो उन्होंने आपस में इत्तेहाद करना है, ठीक है, इत्तेहाद करना है, लेकिन उनके दिल में कुछ और है, उनके दिल में कुछ और है, ठीक है। इसी तरह उन्होंने जब अपना काई कबीले के साथ करना, काई कबीले ने उनके साथ करना कि यार अभी हम इनसे अपना बेनिफिट ले लें, जो भी है बाद में देखी जाएगी, शायद हमने इनके सर कलम करने हैं, इन्हें मारना है, काटना है, ऐसे इंडिया और इनके ताल्लुकात थे, ठीक है ना। लेकिन सर अब ये देखें ना कि कुछ भी पाकिस्तान में होता है या कुछ भी इस्लामिक कंट्री में होता है, हम उसका सारा मलबा इंडिया पे डाल देते हैं, कहते हैं कि भाई इसमें इंडिया मुलव्विस था, इंडिया ने करवाया है। हम कोई इंडिया से जेलस तो नहीं है, या इंडिया, हम ये तो नहीं कहते इंडिया बुरा है, मैं ये कहता हूँ जो लोग हैं वो बुरे हैं, जो इसके खिलाफ हैं। इंडिया, मैं नहीं कहता कि इंडिया, हम सारा ब्लेम इंडिया को करेंगे, मैं कहता हूँ कि इसमें सबसे पहली जो ताकत है वो सारी इसराइली है, इसराइल के बाद अमेरिका है, अमेरिका का छोटा बेटा इंडिया है। ये नहीं कि पूरे इंडिया में अपना जो लोग रह रहे हैं वो गलत है, नहीं, जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो देखे ना, उसने क्या मुसलमानों के साथ क्या नहीं किया। जैसे वो अपने इक़्तिदार में आया, उसने आते मुसलमानों को ज़िबा किया, ठीक है, कुर्बानियों पे उसने मुसलमानों को काटा। तो ये तो अपना अभी भी देखने, अपना आज़ाद कश्मीर के साथ क्या हो रहा है, उसको अभी तक वो कहते हैं कि उन्हें आज़ादी मिल गई है, वो नहीं मिली। आज़ाद कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात, सॉरी जम्मू कश्मीर की बात करो, आज़ाद कश्मीर निकल गया मेरे। आज़ाद कश्मीर के भी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं, आपने देख लिया पिछले कुछ दिनों में आज़ाद कश्मीर में जो हालात हुए हैं, वहाँ पे जिस तरह एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं, वहाँ पे पुलिस एहलकारों के दरमियान और कश्मीरियों के दरमियान जो झड़पें हुई हैं। बस इसी तरह है ये, आजकल हमारे कुछ मुल्क के हालात अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि कुछ सेल्फी क्वीन बनी हुई है, कुछ बना हुआ है, कुछ बना हुआ है, बस उसे हुकूमत मिल गई है इन गधों को। ईरानियन मीडिया, लेकिन सॉरी सर आपकी बात काटी, लेकिन सर ये तो भी टाइम के साथ चेक किया जाएगा कि क्या हादसे की वजह क्या थी। लेकिन सर इस किस्म के जो हादसे होते हैं उसमें तो अक्सर कहा जाता है भाई प्रेसिडेंट जा रहे हैं, मौसम चेक नहीं किया गया, आपके ख्याल से कोई चीज देखी नहीं गई, इस तरह से मतलब वैसे तो हमारे यहाँ फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। जी ये एक वाकई इस पहलू से इसको देखने की ज़रूरत है, इस हादसे को, कि वो जब ईरानियन प्रेसिडेंट गए तो मौसमी हालात क्यों नहीं चेक किए गए, और देखें ना, वेदर कंडीशंस का तो पता होता है कि किस किस्म की हैं। वो एक्चुअली वापस आ रहे थे वहाँ से जहाँ उन्होंने वो डैम का इफ्तिताह किया, 3 हेलीकॉप्टर्स थे, तो तीसरा हेलीकॉप्टर इनका था, तो 2 तो वापस पहुंच गए तबरेज, तो इनका हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सका और वो वहीं पहाड़ियों में गिर गया। अब नेग्लिजेंस तो है कि जनाब इस खराब मौसम में वो क्यों हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, यानी लेकिन दूसरे हेलीकॉप्टर्स भी थे, और ये हेलीकॉप्टर क्यों गिर गया, क्या वजह थी। बड़े एक्सपर्ट पायलट्स होते हैं जो आमतौर पे प्रेसिडेंट के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ जिनको अटैच किया जाता है। तो अब ये वाकई ये पहलू हैं गौर तलब के, मौसमी हालात क्यों नहीं चेक किए गए, और जहाज जो हेलीकॉप्टर था वो गिरा क्यों नीचे, क्या वजह हुई, कोई पायलट एरर थी
या कोई और जहाज के अंदर उसमें हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल एरर थी, हुआ क्या एक्चुअली, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। और ये एरिया भी जो है वो खुद ईरान के अंदर ही है। और जियाउल हक के साथ भी सेम टू सेम यही हुआ था। मीडिया पे एक बात बताई जा रही है कि ईरान के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान थे अपने प्रेसिडेंट के लिए या अपने विदेश मंत्री के लिए। दोस्तों आप लोगों को एक हकीकत बात बताऊं, जहां ईरान के कुछ लोग उनकी सरकार को सपोर्ट करते हैं, वहीं पर ऐसे लोग हैं 60% लोग ईरान के जो अपनी सरकार से बड़े तंग हैं। क्योंकि भाई आपको पता है कि शरिया लॉ जो है वो ईरान में भी है, और ईरान के लोग आजादी चाहते हैं। ईरान के लोग जो यहां यूरोप में रहते हैं या बाकी कंट्रियों में रहते हैं, उनसे अगर ईरान के बारे में पूछा जाता है तो वो अपने ईरान की सरकार को जो है हमेशा गालियां ही देते रहते हैं और वो उनके खिलाफ है। अभी रिसेंटली दोस्तों ईरान के अंदर एक सिंगर है जिसने अपने गाने में सिर्फ एक वर्ड, मेरे उसका नाम भूल गया हूं, आप रिसर्च कर सकते हैं, एक वर्ड उसने सरकार के खिलाफ निकाला था। अब उसको फांसी की सजा दी गई है, अभी कुछ दिनों में उनको लटका दिया जाएगा। उसको भी लेकर ईरान के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे लोग सड़कों पे आए, लेकिन बात किसी की नहीं मानी जाती है। ईरान के अंदर बहुत ज्यादा, यानी कि आप बताऊं कि लोग बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान में शरिया लॉ है, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बड़ी सख्त है अपने लोगों के साथ। तो भाई ईरान में उससे ज्यादा बदतर है। लेकिन ईरान के ये जो प्रेसिडेंट है, इसके मरने की खबर आने से पहले बहुत सारे ईरान के लोग जो यहाँ पे यूरोप में मेरे आसपास रहते हैं, जिनसे मेरी बात हुई है, जिन्होंने मेरे को बताया कल रात को, वो काफी ज्यादा खुश थे। और वो ये भी बोल रहे थे कि भाई इसके मरने से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, क्योंकि इसके मरने से, इब्राहिम रईसी के मरने से सरकार टूट नहीं जाएगी या फिर बिखर नहीं जाएगी वहां की पॉलिटिक्स, क्योंकि वहां पे इतना स्ट्रांग बनाया हुआ है उन लोगों ने। अखुंदान बोलते हैं इन सरकार के लोगों को, उन्होंने, अखुंदानों ने इतना स्ट्रांग बनाया हुआ है अपनी सरकार को कि वहां कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन पार्टी वहां पे कोई भी पर तक नहीं मार सकता। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ी बहुत खुशी उनको हुई थी कि ये बंदा चलो हट गया है, जितने कम हो जाए उतने अच्छे। लेकिन अब सुनिए, ईरान के अंदर और मीडिया पे ज्यादातर बात हो रही है इसराइल और अमेरिका की। लेकिन जियाउल हक का नाम मैंने क्यों लिया? जियाउल हक दोस्तों आपको पता है कि उसका भी जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, ऐसे ही उसकी डेथ हुई थी पाकिस्तान के अंदर। जब अमेरिका को पता चले कि ये बंदा हमारे थोड़े से भी खिलाफ जा रहा है, तो फिर वो कोशिश करते हैं उस देश के लोगों को खरीदने की। अगर उन देश के लोग सस्ते हुए, पैसों में बिकाऊ हुए, तो उनको खरीद के उन्हीं के लोगों के हाथों से उन्हीं के जो है हेलीकॉप्टर क्रैश करवा देती है। और जियाउल हक के साथ सेम टू सेम ऐसा ही हुआ था दोस्तों। जियाउल हक को किसी अमेरिकन ने या किसी जो है ब्रिटिश ने आके उसके एरोप्लेन में बैठ के कोई टेक्निकल खराबी नहीं की थी, उनके अपने ही लोग थे जो उसमें मिले हुए थे। और उन लोगों ने जो है जियाउल हक और जियाउल हक के साथ बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बंदे और भी थे मिलिट्री के, जो सब लोग उसमें मारे गए। वही हालत आज ईरान के ऊपर है। लेकिन यहां पर कुछ लोग जो है वो इसराइल को मेंशन कर रहे हैं कि इसराइल का बहुत बड़ा हाथ होगा। मेरे को लगता है कि इसमें इसराइल का हाथ नहीं था, क्योंकि ये एरिया भी जो है ईरान का है। और यहां पर अगर कोई भी मिसाइल मारेगा इसराइल या कुछ भी मारेगा, तो अगर ईरान को नहीं तो किसी ना किसी कंट्री को तो पता चल ही जाएगा। हाँ, ये चीज हो सकती है कि अब इन्वेस्टिगेशन ईरान करेगा। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या निकलता है उसका रिजल्ट हमें नहीं पता। लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट के मारे जाने का अभी तक 98% जो दुनिया बोल रही है, जो खुद लोग बोल रहे हैं कि वो यार जो हेलीकॉप्टर के टेक्निकल खराबी की वजह से ये कुछ। अगर मैं इसको इस सेंस में देखूं कि एक तरफ पाकिस्तान और ईरान के सेंस में देखूं, इंडिया के सेंस में देखूं, तो मैं आपको ये कंफर्म बता सकता हूं कि इंडिया के साथ वो, आपको पता है, चाबहार पोर्ट चाहते थे। चाबहार पोर्ट के हवाले से वो चाहते थे कि हम जो है वो काम कर सकें। और इस सिलसिले में उन्होंने
आपको याद होगा रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही तो अभी ईरान के इंडिया के जो मिनिस्टर हैं वो ईरान गए हुए थे और चाबहार पोर्ट के हवाले से काफ़ी चीज़ों को फाइनलाइज कर लिया गया था। और इंडिया जिसके बारे में ये कहा गया कि वो तमाम किस्म की जो सैंक्शंस हैं उसके लिए तैयार रहे। आपको पता ही है अमेरिकन्स ने ये कहा कि अमेरिकी सैंक्शन से बच नहीं पाएंगे चाबहार पोर्ट डील। अब इंडिया क्या कहता था कि हम तो सेंट्रल एशिया तक जाना चाहते हैं, हम तो अफगानिस्तान तक जाना चाहते हैं, और डॉक्टर जयशंकर ने कॉन्टीन्यूसली कहना शुरू कर दिया दी अमेरिकन्स नीड टू स्टॉप हैविंग अ नैरो व्यू ऑफ द सिचुएशन, टेक लुक एट द बिगर पिक्चर। और इंडिया के जो शिपिंग मिनिस्टर थे सरबंदाना सोनोवाल वो वहाँ पे गए थे और उसके बाद फिर ये सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है। मुझे भी आई हैड द ऑनर टू मीट द इरानियन प्रेसिडेंट जब वो पाकिस्तान आए। मुझे भी इनवाइट किया गया था उनसे मुलाकात के लिए और उन्होंने तकरीर की और बड़ा लोगों में घुल मिल गए और बड़े उस अंदाज से पाकिस्तानी पब्लिक में वो बड़े पॉपुलर समझे गए एक ही ट्रिप में। गो के आपको पता है कि उन्होंने वो चाहते थे कि वो किसी स्टेडियम में खिताब करें जिस तरह नरेंद्र मोदी जाते हैं दुनिया में और वो जाके खिताब करते हैं, तो ईरानी प्रेसिडेंट भी चाहते थे पाकिस्तान में वो किसी स्टेडियम में खिताब करें। दोस्तों ज़रा इसकी इम्प्लीकेशंस के ऊपर बात की जाए। एक तो है ये स्टोरी, एक है कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। देखें प्रेसिडेंट रईसी की जो मौत है, जो डेथ है, दो इम्पॉर्टेंट मेजर चैलेंजेस जो हैं वो आपके सामने हैं। ये जो सिनेरियो है, सिनेरियो ऑफ सक्सेशन, वो बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि आयतुल्लाह खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं और इस वक्त समझ रहे हैं कि सारी की सारी जो ईरान के हवाले से जो ताकत है वो आयतुल्लाह खामनाई है, और कहा जा रहा था कि प्रेसिडेंट रईसी उनके सक्सेसर होंगे। देखिए खमीनी साहब के बाद खामनाई साहब जो हैं वो पिछले कई दहाइयों से ईरान को लीड कर रहे हैं और अब ये जो सक्सेशन है ये इनके पास आनी। नमस्कार दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला के साथ साथ कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की रविवार एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। ईरानी अधिकारियों ने रात भर की खोज के बाद सोमवार को लापता हेलीकॉप्टर का मालवा पहाड़ी इलाके में मिलने की पुष्टि की। ईरान के 8वें राष्ट्रपति रईसी और उनका दल शुक्रवार को अजरबैजान की सीमा पर एक बांध का उद्घाटन करने के बाद ईरान के उत्तर पश्चिम प्रांत ईस्ट अजरबैजान के खोरा अप्रीन क्षेत्र से लौट रहे थे तो उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रईसी और अब्दुल्ला के मौत की पुष्टि हो जाने पर सोमवार सुबह ईरानी कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसके बाद ईरान में 5 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। रईसी की मौत के बाद उनके चाहने वाले लोग गम में डूबे हुए हैं। वहीं एक खास वर्ग के लोग उनको मरने के बाद जश्न मना रहे हैं।